उसकी इफिसियों 4 और उसकी 5वीं आयत। इक्को प्रभु, एक प्रभु, इक्को निश्चय। एक मिनट, आज का ईसाई क्या पढ़ेगा? 3 प्रभु, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदूस नहीं। आइए बाइबल पढ़ें। एक प्रभु, इक्को निश्चय। और आज कितने हैं? 999 विश्वास है जी। कुछ समझ में आ रही है? 3 प्रभु, 999 विश्वास। ये आज की बाइबल होगी। आज की बाइबल अगर पढ़ी जाए तो ऐसे पढ़ी जाएगी: 3 प्रभु, 999 विश्वास और कई बपतिस्मे। क्या विचार आपका? पता नहीं, आयतें खोल देती हैं सब कुछ। 5वीं बात फिर से पढ़ें। इक्को प्रभु, एक ही प्रभु, इक्को निश्चय, एक ही विश्वास, इक्को बपतिस्मा है। और बपतिस्मा भी एक ही है। हमने कहा अंकल बाइबल तो कह रही है बपतिस्मा एक है, तुम कह रहे हो दोनों ठीक है। तुम कह रहे हो दोनों ठीक है। हमने कहा या तो वो ठीक होगा या ये ठीक होगा, लेकिन होगा एक ही। 2, 4, 5 नहीं है, एक बपतिस्मा है। अब ये डिसाइड कर लो कौन सा बपतिस्मा है। आप लोग समझ रहे हैं? आमीन। ना यहां पतरस कह रहा है मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आइए देखें पौलुस ने कैसे दिया। प्रेरितों का काम और उसका 19वां अध्याय। जल्दी से मेरे साथ 1 मिनट आयत निकाल लें। प्रेरित 19 एवं होया, और उसकी पहली आयत से भाई। हाँ, एवं होया जा अपलोस क्रंथस वे सी जी, ता पलूस ਉੱਪਰ ले ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫਸਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ठीक है ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, जी, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। जब से तुमने विश्वास किया क्या पवित्र आत्मा पाया? आगे ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हमने तो पवित्र आत्मा की बदर चर्चा भी नहीं सुनी। आगे उन आख्या फिर तुसा कादा बपतिस्मा लिया। इसका मतलब पवित्र आत्मा का मिलना जुड़ा हुआ है। कैसे बपतिस्मा लिया? पवित्र आत्मा चाहने के लिए बाइबल पढ़ रहा हूं। पवित्र आत्मा मिलने के लिए बपतिस्मा सही होना जरूरी है। यह बाइबल है। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला तो फिर तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ? आगे वो बोले यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना का, तौबा का। यूहन्ना का बपतिस्मा किसका था? तौबा का। आज एक और बपतिस्मा चल रहा है, तौबा का ले लो। सुन रहे हैं आप? आगे पढ़िए। उपरंत पलूस ने क्या? हाँ जी, यूहन्ना तौबा का बपतिस्मा देंदा जी, अते लोकां नूं ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ जी, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ जो मेरे पीछे आने वाला है जी, अर्थात यीशु ते निश्चय करो। आमीन। आगे ये सुन के उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने बाप बेटा रूल कुदूस के नाम में बपतिस्मा लिया। बाइबल ऐसे कह रही है। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। पौलुस कैसे बपतिस्मा दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पतरस कैसे बपतिस्मा दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमने कहा ये रहा धर्म। बोले ब्रदर 1 मिनट रुको, यहां पे, यहां तो मुझे भी कुछ मालूम है। हमने कहा बोलिए। बोले मत्ती 28-19 निकालो। हमने कहा आप निकालिए 1 मिनट। मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत। यीशु मसीह के ये वाक्य हैं। 18वीं आयत से पढ़ दें भाई। जोर से पढ़ दें भाई। हाँ। अते यीशु कोल आन के ना गल्लां कीतियां। यीशु मसीह ने उनसे गल करी। अते आख्या, जी, आकाश अते धरती दा सारा अख्तियार मेनू दिता मेरे पास है। आमीन। आगे इसलिए तुसी जाके सारिया कौमां नू चेले बनाओ। जी, अते उन्हां नू पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दियो। और यूं कह के उसने बाइबल पे यूं करके हाथ मारा। ये है ब्रदर, ये हम इसे मानते हैं, इसे। हाँ, हमने कहा गॉड ब्लेस यू। इसे यूं मानते, यूं ठोक ठोक के। 28-19 यीशु मसीह ने कहा बाप बेटा रूल कुदूस के नाम में बपतिस्मा दो। हम ये मान रहे हैं, ये। हमने कहा 1 मिनट ये करना बंद करो और सुनो, थोड़ा सा सुनो। हमने कहा इसका मतलब
पतरस ने गलत किया, थोड़ी देर के लिए चुप हुए। हमने कहा इसका मतलब पौलुस ने गलत किया, थोड़ी देर के लिए चुप हुए। फिर कहते हैं हम किसकी माने, चेलों की या यीशु मसीह की? जो और इनमें बड़ा कौन है, यीशु बड़ा है या चेले बड़े हैं? हमने कहा ये चेले बोल रहे थे या पवित्र आत्मा से भरे हुए चेले बोल रहे थे? हमने कहा मुझे ये बताइए, ये संदेश पतरस का था या पवित्र आत्मा का था? हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये कहा मैं जो कह रहा हूं अगर मेरी बात को नहीं मानते तो वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो कहता है और उसको ना मानो वो ना इस जगत में और ना उस जगत में माफ होगा। हमने कहा फिर बड़ा कौन हो गया? हमने कहा फिर भी आपको समझाने के लिए कुछ बात रखता हूं। आज सुबह बात हो रही थी तेल की, आइए शाम को थोड़ा तेल देखें। क्या लिखा है आयत में? जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, आमीन, और उन्हें बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दिया। हमने कहा अंकल एक चीज बताइए, क्या कह रही है आयत? बोले बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने कहा बाप का और रूल कुदूस का और बेटे का फिर नाम जानना जरूरी होगा? अब चकरा गए। मैंने कहा एक और चीज पे गौर करें। आज्ञा क्या कह रही है? बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ये बाइबल है जिस पे आप यूं यूं कर रहे थे। हमने एक चीज बताइए, चेला बनाओ, आमीन, और उन्हें बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दिया। हमने कहा अंकल एक चीज बताइए, क्या कह रही है आयत? बोले बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने कहा बाप का और रूल कुदूस का और बेटे का फिर नाम जानना जरूरी होगा? अब चकरा गए। मैंने कहा एक और चीज पे गौर करें। आज्ञा क्या कह रही है? बाप बेटा और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। ये बाइबल है जिस पे आप यूं यूं कर रहे थे। हमने कहा एक चीज बताइए, बाप का क्या नाम है? बोले बाप। बेटे का क्या नाम है? बोले बेटा। और रूल कुदूस का नाम रूल कुदूस। मैंने क्या कहा? जब तक खुदा अकल ना खोले अकल खुलती नहीं। हमने अंकल बाप कहते किसे में जो उतर के नीचे और आना पड़ा? बोले हर कोई, भाई मैं भी एक बाप हूं, मेरे भी बच्चे हैं। हमने कहा वेरी नाइस। और जिन जिन के बच्चे हैं फिर वो बाप बन जाते हैं। मैंने कहा वैसे आज ऐसे फादर हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं, फिर भी फादर कहलाते हैं, घूम रहे हैं, फादर सो एंड सो, फादर सो एंड सो। जब उनसे पूछो बोले हमने तो शादी भी नहीं करी। फिर भी हमने कहा फिर फादर कैसे कहला रहे हो यार, ये कौन सा फादर आ गया? नहीं, हमने खैर एक मोटी बात समझे। फादर जिसे कहें फादर, वो मतलब उसके कुछ बच्चे हैं। बोले बिल्कुल। हमने कहा आपका नाम क्या है? मैं एक नाम ले रहा हूं, मेरा नाम रॉबर्ट मसीह है। अगर कोई यहां रॉबर्ट बैठा प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं एक नाम ले रहा हूं, मेरा नाम रॉबर्ट मसीह है। हमने कहा वेरी नाइस। हमने मिस्टर रॉबर्ट मसीह मुझे एक चीज बताएं, बाप उसे ही तो कह रहे हैं जिसके बच्चे हैं? बोले हां। हमने कहा ऐसे 10 बापों को यहां लाइन से खड़ा करो जिनके बच्चे हैं। हर एक कोई बाप है। एक रॉबर्ट है, एक फर्नांडिस है, एक जेवियर है, एक डकोस्टा है, एक रमेश है, एक हरीश है, एक महेश है। मैंने कहा ऐसे 10 को खड़ा कर दो यहां पे और पीठ मोड़ के कहो 10 से, आए बाप इधर आ। बहुत बढ़िया। हमने कहा कौन आएगा? अब चुप। हमने कहा या तो सब आएंगे, क्या मैं क्योंकि सब बाप है, या कोई भी नहीं आएगा। सोचेंगे पता नहीं उसके लिए कह रहा होगा, मेरे लिए नहीं कह रहा। हमने कहा या मैं ये कहूं मिस्टर रॉबर्ट इधर आओ, तब उन 10 बापों में जो 10 के 10 बाप हैं, जो रॉबर्ट हैं वो निकल के आएंगे। बोलते हैं हाँ मिस्टर रॉबर्ट, तो आप बोलेंगे नाम तो मैं आऊंगा। हमने कहा यही तो यीशु मसीह कह रहा है, बाप के नाम में दो। बाप का नाम आप कह रहे हैं, बाप है। आप है मेरे साथ? हमने कहा दूसरी चीज पढ़िए,
वहां ये लिखा है बाप, बेटा और रूल कुदुस के नाम। नामों नहीं लिखा कि दिमाग में 3 कुर्सियां हैं, एक पे खुदा बाप, एक पे बेटा, एक पे रूल कुदुस बैठा है। जब 3 बैठे, तीनों के फिर अलग अलग नाम भी होना चाहिए। हमने कहा नोट करें, यहां नामों का जिक्र नहीं, यहां नाम का जिक्र है और वो नाम एक ही होना चाहिए। आमीन। अब अकल खुलना शुरू हुई। कह रहे मैंने ऐसे बाइबल कभी नहीं पढ़ी। हमने कहा आज पढ़िए। बाप, बेटा, रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा। मेरे पास टाइम नहीं, माफ करिएगा, लेकिन आप लोग घर जाके देख सकते हो। यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय 43वीं आयत से नोट कर ले, घर जाके पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम में आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। यूहन्ना 17:6, हे पिता, मैंने तेरे नाम को इन पे प्रकट किया जो तूने जगत में मुझे दिए। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अपने पिता के नाम में आया हूं, तो फिर पिता का नाम क्या हुआ? यीशु। पुत्र का क्या नाम है? सब जानते हैं, यीशु। पवित्र आत्मा क्या नाम है? यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा। मेरा नाम क्या है? यीशु। तो फिर पवित्र आत्मा का क्या नाम होगा? यीशु। तो बाप का क्या नाम है? यीशु। बेटे का क्या नाम है? यीशु। पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यीशु। और यही तो कहा था, बाप, बेटा, रूल कुदुस के नाम में देना। और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और उसी नाम में ईद पेंतिकुस्त के दिन पतरस ने बपतिस्मा दिया। बोले हम भी तो देते हैं। हमने कहा कहां देते हो? हालेलुया। फिर मुझे कुछ और चीज समझानी पड़ी उन्हें। हमने कहा मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, मेरे बेटे का नाम बोआज है। मैंने कहा बेटा बोआज जाओ और पापा के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। बोआज वहां खड़े हुए और उन्होंने जोर से कहा बेटा जाओ और एक गिलास पानी ले आओ पापा के लिए। गौर से सुनिए, मैं ड्रामा खेल रहा हूं। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आप हैं मेरे साथ? वहां वो खड़े होके मेरे ही वाक्य को दोहरा रहा है और जोर से बोला बेटा जाओ और पापा के लिए पानी ले आओ। हमने कहा मेरे वाक्य को दोहरा के क्या मेरे बेटे ने मेरी आज्ञा मानी? वाक्य पूरा दोहरा दिया, बेटा जाओ और मेरे लिए पानी लाओ। उसने भी जोर से चिल्लाया बेटा जाओ और पापा के लिए पानी ले आओ। क्या पापा को पानी मिल गया? क्या आज्ञा पूरी हो गई? या वो बोले कुछ नहीं, एकदम दौड़ के किचन जाए, नल खोले, ग्लास लगाए, भरे और एक तस्तरी के नीचे रखे, पापा लीजिए पीजिए। तब पापा कहे तुमने मेरी आज्ञा मानी है। हमने कहा आप लोग वाक्यों को दोहरा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जाओ और खुदा बाप, बेटा, रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो। तुमने कहा मैं बाप, बेटा, रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा देता हूं। क्या किया तुमने? शब्द दोहरा दिए। अब शब्दों को दोहराना क्या वाक्यों की पूर्ति हुई? बिल्कुल नहीं। या जब शब्दों को समझा कि पापा कह क्या रहे हैं, पानी, तो जाओ ग्लास लो, पानी भरो लाओ। यीशु मसीह यहां कह क्या रहा है? बाप, बेटा, रूल कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो। तो नाम लेना जरूरी है। वो नाम क्या है? बोले जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें समझाएगा। और ईद पेंतिकुस्त के दिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, राज खुल गया। बाप, बेटा, रूल कुदुस का नाम